Good morning. Today I discuss a new topic classification of the geothermal system. इसके पहले वाले वीडियो में हमने जियोथर्मल सिस्टम के बारे में हाइड्रोथर्मल एनर्जी के बारे में क्लासिफाई किया था। जो इसका रेस्ट पार्ट है, अगर स्टीम सुपर हीटेड ना हो तो उसकी क्वालिटी वेट स्टीम होगी। अब वेट स्टीम में भी दो पार्ट आता है। एक तो वेट स्टीम जो होती है जो कि हाई टेम्परेचर होता है वेट स्टीम का, जिसमें लिक्विड डोमिनेट करता है। सेकंड जो है वो होता है जिस स्टीम का टेम्परेचर लो होता है। तो हाई टेम्परेचर इट मीन्स दैट the temperature when it is above than 180 degree centigrade, then this type of setup that is used when the temperature is of the steam is above the 180 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब टेम्परेचर 90 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो उसको बोलते हैं लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी में वेट स्टीम फील्ड लिक्विड डोमिनेटेड सिस्टम को स्टडी करेंगे कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है। इसके पहले हमने बताया था कि जियोथर्मल एनर्जी में जो मेन फंक्शनल वर्क है वो अर्थ के नीचे जो मैग्मा है वहाँ से जो हीट एनर्जी होती है उसी एनर्जी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जब हम स्टीम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो देयर आर द पॉसिबिलिटी दैट द सम स्टीम क्वालिटी में बी ड्राई, इट में बी वेट, सुपर हीटेड है तब तो हम डायरेक्ट यूज़ कर ले रहे हैं। लेकिन अगर स्टीम की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ उसमें वाटर पार्टिकल के कंटेंट्स हैं, तो हम डिफरेंट सिस्टम्स को ऑब्टेन करते हैं। पहले हम उस स्टीम की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, देन हम यूज़ करते हैं उसको पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इस फिगर में आप देखेंगे जो कि हाई टेम्परेचर वेट स्टीम सिस्टम है। दिस वन इज़ द प्रोडक्शन वेल, दिस वन इज़ द इंजेक्शन वेल। ये नीचे जो है वो जियोथर्मल का जोन है जहाँ मैग्मा और हॉट स्टीम दैट इज़ टू बी अवेलेबल। अब हमने क्या किया कि प्रोडक्शन वेल से जो भी हमें हॉट स्टीम थी उस स्टीम को आगे की ओर एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे सेपरेटर में भेजा। सेपरेटर का काम यही होता है कि जो इसकी इम्प्योरिटीज़ या वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कर देता है। और जो स्टीम होती है, अब यहाँ से जो हमें स्टीम मिली वो रेंज अप टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड है इन द हाई टेम्परेचर वेट सिस्टम। अब इस स्टीम को डायरेक्ट स्टीम टरबाइन में गई, टरबाइन की ब्लेड रोटेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी मिली, जनरेटर से मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए कंडेंसर लगा है। कंडेंसर का क्या काम होता है, स्टीम को कंडेंस करता है और इसको वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो वाटर जो है इंजेक्शन वेल के मीडियम से ये नीचे चला जाता है। यहाँ पे एक होता है हॉट ब्राइन। हॉट ब्राइन एक सोल्यूशन है जिस मीडियम के थ्रू जो भी स्टीम यहाँ पे आई और ये हॉट ब्राइन जो है वो स्टीम को, जो स्टीम का टेम्परेचर कम था उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, क्योंकि यहाँ पे वाटर से कंडेंस होने के बाद ठंडी हुई। अब ये हॉट ब्राइन जो है यहाँ से वाटर भेजेगा तो ये वाटर हीट पानी जाएगा। जैसे ही पानी हीट जाएगा यहाँ से ये हीट ज़्यादा हीटेड स्टीम सप्लाई होगी। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हाई टेम्परेचर वेट स्टीम सिस्टम हैविंग रिसोर्सेज टेम्परेचर एबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड, हॉट वाटर with steam at high pressure and high temperature is extracted by deep wells drilled into ground। ये drilled ground में किया है। थर्ड, hot water from underground from a depth of 1 kilometer reaches the well head at low pressure। This process produces two phase mixture having the steam of low quality। 1 किलोमीटर की जो डेप्थ है उस डेप्थ पे ही हमें मैग्मा और जो हीट अवेलेबल है उस हीट को अवेलेबल कर मिल जाती है। और उसी हीट को हम जो टू फेज मिक्सचर होता है, एक हॉट वाटर एक कोल्ड वाटर, दोनों के सेपरेशन के थ्रू हम हॉट स्टीम को जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस मिक्सचर इज़ फीड टू ए फ्लैश चैम्बर विच सेपरेटेड बाई ड्राई स्टीम फ्रॉम ब्राइन। दिस वन re-injected into the ground along with steam condensate from the condenser। तो यहाँ पे जो मेन आपका वर्किंग है जो कि समझने की चीज़ है, जो वाटर हीटेड नहीं है उस वाटर को हम हॉट ब्राइन के मीडियम से भेजेंगे तो ये जो जिस वाटर की टेम्परेचर लेस होगा वो टेम्परेचर जो है वो हॉट ब्राइन के कांटेक्ट में आने से वो वाटर जो है वो हीट हो जाएगा। नेक्स्ट
that is the low temperature binary fluid system. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम, जब टेम्परेचर जो है वो पाइप एक्सट्रैक्ट होने के बाद स्टीम का 90 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आता है, तो हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं, लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम. सेम प्रोसेस है, ये आपका जियोथर्मल जोन है. दिस वन इज़ द जियोथर्मल जोन बिलो. यहाँ पे एक इंजेक्शन वेल है और दूसरा है आपका प्रोडक्शन वेल. दिस वन प्रोडक्शन वेल, यहाँ इंजेक्शन वेल. यहाँ एक हीट एक्सचेंजर लगा देते हैं. हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि जो स्टीम की हीट होती है उस हीट को हम इस मीडियम के थ्रू, जो कि ब्राइन सोल्यूशन है, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम है, व्हेन टेम्परेचर इन द रेंज about 90 to 170 degree centigrade, which is not suitable for the production of the steam. It means that इस steam पे हम production नहीं कर सकते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड से. तो इसका जो working principle है, in this system a fluid of low boiling point is used under the pressure in primary heat exchanger. अब हम एक स्टीम यहाँ से मिली 170 डिग्री सेंटीग्रेड में, अब हम एक सोल्यूशन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम बॉइलिंग पॉइंट पे स्टीम जनरेट करता है, उस स्टीम को लेंगे. बेसिकली जो ब्राइन्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड होते हैं, दीज आर द लो बॉइलिंग पॉइंट स्टीम जनरेशन. सो वी यूज़ ए particular low boiling point fluid under pressure in primary heat exchanger. The fluid vapor passes through turbine where it expand and mechanical power of turbine is converted into electrical energy. तो जो लो बॉइलिंग पॉइंट का फ्लूइड है वो वेपर के कांटेक्ट में, जो वाटर का वेपर कांटेक्ट है और जो लो बॉइलिंग पॉइंट है, इससे जो स्टीम है वो टेम्परेचर इन्हेंस हो जाएगा, जिसके वजह से हम उसको फिर टरबाइन की ब्लेड पे भेजेंगे. दैट कॉजेज दैट turbine blade going to move on, we obtain the mechanical work, and this mechanical work of turbine is converted into the electrical energy. Next is the exhaust of the steam passes through heat exchanger and condenser where it is cooled and condensed. जब एग्जॉस्ट पे स्टीम जाती है तो उसको हम कंडेंसर में भेज देते हैं, वहाँ पे स्टीम कंडेंस होती है जो कि वाटर के फॉर्म में मिल जाती है, और फिर हम उसको इंजेक्शन वेल के मीडियम से नीचे हम फिर से सर्कुलेट कर देंगे. तो ये लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम है. A medium which boiling point is less, low temperature occurs, low boiling point temperature, that fluid system is to be used in the low temperature binary fluid system. तो ये जो दोनों है वो दोनों में डिफरेंस है कि कब हम हाई टेम्परेचर वेट सिस्टम यूज़ करते हैं, कब हम लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम यूज़ करते हैं. जो दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि इसमें हम एक जो स्टीम है उस स्टीम का टेम्परेचर, जिस वाटर के पार्टिकल का हम देखेंगे, अगर स्टीम 180 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव है तो हम इस सिस्टम का यूज़ करेंगे, और अगर टेम्परेचर 90 से 170 के बीच में है तो हम इस सिस्टम का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द हॉट ड्राई रॉक, HDR. इसको हम बोलते हैं पेट्रो जियोथर्मल सिस्टम. ये HDR, इट इज़ द पार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी. HDR सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये इसका स्कीमेटिक लेआउट है. जैसे कि पावर प्लांट में आप देखेंगे ये जियोथर्मल रिजर्वायर है. दिस वन इज़ द प्रोडक्शन वेल, दिस वन इज़ द इंजेक्शन वेल, और ये आपका हीट एक्सचेंजर है. जो हीट होती है वो टोटल उसी हीट एक्सट्रैक्शन, मतलब जो भी टेम्परेचर लो होगा नीचे का पेट्रो जियोथर्मल सिस्टम. इसकी वर्किंग देखते हैं. हॉट ड्राई रॉक रिसीव्स हीट एनर्जी फ्रॉम द मैग्मा. यहाँ पे जो मैग्मा मौजूद रहता है उसी से हम हीट एनर्जी को रिसीव करते हैं. सेकंड जो है, दीज रिजर्वायर्स आर आर्टिफिशियल क्रिएटेड बाय डीप कॉम्पैक्ट रॉक्स अप टू डेप्थ 8 to 15 किलोमीटर बाय हाइड्रोलिकली. इसके नीचे जो है हम रिजर्वायर एक आर्टिफिशियल क्रिएट कर देते हैं अप टू द 1 किलोमीटर डेप्थ. 1 किलोमीटर नहीं, 8 से 15 किलोमीटर डेप्थ पे हम एक जो है कॉम्पैक्ट रॉक्स जहाँ पे रहती है 8 to 15 किलोमीटर, वहाँ से हम इसकी जो हीट एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज़ the water is pumped in the well and withdrawn from other well to extract the heat to generate the steam. It means that the working of the hot dry rock or petrogeothermal system, that is to be
that is to be calculate by the how much the steam is to be supply from the dry rock receives heat energy from the magma. जितना ज़्यादा आप एनर्जी मैग्मा से लेगा उतना ज़्यादा हमें एनर्जी ऑब्टेन्ड होगा. So in this video we discuss about the classification of the different type of geothermal system. Basically geothermal system को तीन तरीके से हमने क्लासीफाई किया. हाइड्रोथर्मल सिस्टम जो कि उसकी मेन बेसिक प्रिंसिपल है, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी का मीडियम है. हम स्टीम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको टरबाइन के ब्लेड पे मूव कर लेंगे. जो अगर क्वालिटी स्टीम की अच्छी ना हो तो या तो वेट स्टीम जिसका टेम्परेचर एबव 180 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम वेट स्टीम फ्लूइड जिसमें लिक्विड डोमिनेटेड फील्ड होगी, और दूसरा जो है लो टेम्परेचर बाइनरी फ्लूइड सिस्टम को फॉलो करेंगे. इसमें हम एक प्राइमरी जो अलग से सिस्टम ऑब्टेंड करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, उस ब्राइन को हम यूज़ में लाते हैं. और थर्ड है दैट इज़ द हॉट ड्राई रॉक, मतलब नीचे जो आपका मैग्मा है या रॉक हम उसको कह सकते हैं, पेट्रो जियोथर्मल सिस्टम. इन दिस सिस्टम दैट हॉट ड्राई रॉक रिसीव द हीट एनर्जी फ्रॉम द मैग्मा. तो ये इसका आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम है. इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं. नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट कंटेंट फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. थैंक यू.